हेलो फ्रेंड्स, सनातन लोग में आपका स्वागत है। और सभी को मैं कहूँगा जय श्री राम। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ, जो एक्चुअली में कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, राजस्थान में जयपुर में एक राजपूत कुल में एक लड़के का जन्म हुआ था। वो आज भी जीवित है फ्रेंड्स। वो जब 12 साल का था तो तभी से उसने जो है देवी माँ की पूजा शुरू कर दी थी। अब फ्रेंड्स, होता यह है कि हमारे हिंदू परिवारों में चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, हम जब छोटे होते हैं तभी से हमें जो है पूजा करना सिखा दिया जाता है। कुछ एक परिवारों में ही ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, बाकी तो लगभग सभी में ये चीज़ें सिखाई जाती है। तो इसी प्रकार उस लड़के को भी जो है जल्द ही पूजा करना और बहुत सी चीज़ें जो कि अपने अपने पारंपरिक तरीके से सिखाई जाती है, वो उसे सिखाई गई। अब लड़के का भी ऐसा मन मानो कि जब उसने पूजा पाठ शुरू की तो नो हम सब जो है नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, वो उसने भी नॉर्मल पूजा पाठ ही शुरू की। अब राजपूतों में जो है देवी माता को ज़्यादा माना जाता है, तो उनकी भी कोई कुल देवी रही होगी या फिर जो है किसी देवी की वो आराधना करते थे। लेकिन वो बच्चा जो है लगभग 12 साल का ही पूजा पाठ करने लगा। अब पूजा पाठ करने लगा तो भी माता पिता को भी अच्छा लगता था कि भाई बच्चा पूजा पाठ करता है, संस्कारी है, ये बहुत अच्छी बात है। अब जो है पूजा पाठ करते 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 समय बीत गया, यानी कि लगभग ही जो है 25 26 26 साल का बच्चा हो गया। अब सब शादी के लिए देख लड़की देखने लग जाते हैं जब इतनी उम्र हो जाती है। तो इसी प्रकार उसके लिए भी जो है शादी के लिए लड़की देखना शुरू किया गया। सब घर वालों ने, यानी कि उसके सभी रिश्तेदारों ने, सब उसके घर वालों ने और जितने भी वो जानकार थे, सब ने भरसक प्रयत्न कर लिया, मगर उस बच्चे की शादी नहीं हुई। अब पंडित पंडितों से मिले माता पिता कि भाई क्या बात है, क्या वजह है कि भाई बच्चे की शादी नहीं हो रही। तो पंडितों ने भी जो है जवाब दिया, भाई कुंडली तो इतनी खराब नहीं है, फिर वजह क्या है कि जो है बच्चे की शादी नहीं हो रही। तो मेरे जो अंकल हैं, उनके मित्र हैं, वो उनके साथ पढ़े हुए हैं, तो वो पंडित हैं। तो उन्होंने जो है वो किसी को जानते थे जो कि सिद्धि रखता था। तो वहाँ पर वो पूछने चले गए, क्योंकि उन्होंने जो है मेरे अंकल के मित्र से संपर्क किया था कि भाई है ना, इस बच्चे की शादी नहीं होती है, तो वजह क्या है, हम जानना चाहते हैं। आप किसी अच्छे पंडित को दिखाइए, देखिए, कुछ तो कीजिए इसकी शादी के लिए। तो उन्हों वो ले गए उनको उन पंडित जी के पास। अब ले जाने के बाद में क्या हुआ, अब जब वो वहाँ पर उसको लेके गए तो वो उन्होंने देखते ही, अब ये मानो उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त थी या किस प्रकार से उन्होंने उसमें देखा कि उसको देखते ही जो है
उन्होंने मेरे अंकल के दोस्त से कहा कि आप इसे ले जाओ। यानी कि प्रश्न अभी शुरू भी नहीं किए थे उन्होंने, और वो जाके बैठे भी नहीं थे ठीक ढंग से, और उनका उसकी चेहरा और आभा देखते ही, मतलब पता नहीं उन्होंने उस पे क्या देखा, और वो देखते ही ऐसे मेरे अंकल के मित्र से बोले कि आप इसे तुरंत ले जाओ यहाँ से, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता, आप ले जाओ। तो अंकल के मित्र ने बोला कि भाई क्या बात होगी, कुछ तो बताओ, कुछ हम पूछने के लिए आए हैं। बोले नहीं नहीं, बोले आज आने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, आज तो आप चल जाओ, मैं बिजी हूँ। बोला आज ले जाओ इसको। चलो भाई ठीक है। वो बोला हो सकता है भाई बिजी हो, ले चलते हैं। अब जो है उसको लेके घर पे आ गए। उसके बाद में जो है मेरे अंकल के मित्र ने फ़ोन किया और पूछा कि भाई क्या बात हो गई, आपने मतलब अचानक ही ऐसे, मतलब ऐसा क्या अर्जेंस काम आ गया था। तो फिर से उन पंडित जी ने बोला कि आप एक काम करो, आप वापस आ जाओ, लेकिन उस बच्चे को मत लेके आना जिसकी शादी के लिए आप बात कर रहे हो। अच्छा, तो वो पहुँचे। तो पहुँचने के बाद उन्होंने बताया कि भाई आप किसको लेके आए थे। तो उन्होंने पूछा क्यों। बोले वो तो हमारे किसी जानकार के लड़के वड़के थे, हमारे साथ में पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने पूछा अच्छा। बोले आप ऐसे इंसानों को मत लेके आया करो। उन्होंने पूछा क्यों। बोले आपको पता है उनके पीछे कोई महाशक्ति है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ। अगर मैं उनके बारे में कुछ बताता तो वो जो कुछ भी अपने मुख से मेरे बारे में बोल जाते हैं वो तो सच हो जाता। बोले ऐसे क्या, वो तो नॉर्मल पूजा पाठ ही तो करते हैं। बोले नहीं, वो नॉर्मल पूजा पाठ ही करते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी पूजा पाठ कर ली है, इतनी पूजा पाठ उस देवी माता की कर ली है कि उसे ढूंढ पाना और वैसी पूजा कर पाना हम आम लोगों के बस में नहीं है। इतनी पूजा कर ली है उन्होंने, 7 पीढ़ियों की पूजा सिर्फ और सिर्फ इतनी कम उम्र में कर ली है, जो आप और मैं कर भी नहीं सकते और ना सोच सकते हैं। वो बड़ी दिव्य महाशक्ति है उनके पास में, जो उनके आस पास में है। और ये मानो कि जो कोई भी इस चीज के बारे में, उनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। हाँ, अगर वो किसी के बारे में कर दे तो वो डेफिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी महाशक्ति उनके इर्द गिर्द है। तो आप उनको, इतनी दिव्य महाशक्ति को ना लाए तो ही बेटर है, ऐसे कहा। तो अंकल के दोस्त सोचे कि भाई इसकी विवाह विवाह के लिए पूछने के लिए आए थे कि होगा कि नहीं होगा। बोले ये आपके हाथ में नहीं है ना, ये मेरे हाथ में है, ये जो है उस दिव्य शक्ति के हाथ में है। वो जो भी माता या देवी या जो भी है उस दिव्य शक्ति के हाथ में ही है, क्योंकि वो इतनी पूजा कर सकते हैं, ऐसे भक्त रेर ही पाए जाते हैं। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे भक्तों का, हालांकि मैं भी मिला नहीं हूँ उनसे, लेकिन अगर ऐसा सौभाग्य होता है कि मैं मिल पाऊँ तो मैं सदैव ही जो है उनके चरण स्पर्श करूँगा, क्योंकि ऐसे भक्त होना अपने आप में एक गरिमा की बात है, बहुत ही बड़ी बात है, जो कि शायद ये भक्त ही समझ सकते हैं। बाकी ऐसे कलयुग में ऐसी हस्तियाँ मिलना मुश्किल है, और है भी तो वो इतने खुले में नहीं है। ये तो मैंने आपसे बात इसलिए शेयर कर ली क्योंकि जो है आ, मुझे लगा कि बताना चाहिए आपको, तो शायद भक्ति के बारे में आपको पता चलेगा कि भक्ति क्या होती है। अब उन्होंने किस प्रकार से की, बहुत ही कम उम्र में ही वो करने लग गए थे,
और आज लगभग वो 40 से 45 उम्र के होंगे और उनकी शादी तो खैर नहीं हुई, लेकिन वो जिस सेठ के यहाँ काम करते हैं, वो सेठ उनसे बड़ा खुश है, क्योंकि उस सेठ का धंधा चलता है और सेठ उन्हें जो है गल्ले पे बिठा के रखता है। उनका काम कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, उनका काम सिर्फ नोट गिनने का है और सेठ खुश है क्योंकि उनका काम बेहद खुशी से चलता है। परिवार वाले सभी खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि धन से संबंधित जो है उनको प्रॉब्लम 1% भी नहीं है, ना कोई ऐसी बीमारी है, ना कुछ और है। बहुत मतलब उस सिर्फ और सिर्फ उनको दुख एक ही बात का है कि भाई बच्चे की विवाह नहीं हुआ, बस। इसके अलावा अन्य कोई परेशानी नहीं है, ना कोई झगड़ा, ना कोई झंझट, ना किसी और प्रकार का कोई जो है ऊपरी पराई का और कुछ होना, ये कुछ भी नहीं है। वो मतलब कि कई इंसानों के गुप्त शत्रु होते हैं, तो अगर उसके गुप्त शत्रु भी है तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे दिव्य भक्त के अगर गुप्त गुप्त शत्रु है तो वो गुप्त शत्रु जो है मूर्ख ही होंगे। अब जो है काफी समय बीत गया है, मगर उसके बाद में भी उनकी विवाह तो हुआ नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे बस इतना ही कहूंगा कि आप भी अगर भक्ति करो तो उसे निरंतर रखो। भले ही से एक मैं जानता हूँ कि हम उस लेवल पे तो नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य का भी पालन होता है। अगर भक्ति ब्रह्मचर्य के साथ की जाती है तो मेरे अनुसार हम मुश्किल से मुश्किल टाइम में, यानी कि मैं मानूं तो 5 साल के अंदर हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वो भी अगर हम 5 से 6 घंटे रोज किसी मंत्र का, किसी जो है नाम का जप करें तो। जैसे भले ही से वो हम राम नाम का ही जप कर ले, अब राम नाम भी अपने आप में एक महान दिव्य मंत्र है। और अगर आप ओम लगा के ओम संपुट के साथ करना चाहते हो तो वो उनके लिए गायत्री मंत्र करो, या फिर उसके अलावा सभी देवी देवताओं में से किसी भी देवी देवता के, किसी भी भगवान के, किसी के ही मंत्र कोई का आदमी करता है तो वो ब्रह्मचर्य के साथ करे तो जल्द ही उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि अगर कोई आदमी ब्रह्मचर्य नहीं है और उसके बाद में भी वो भक्ति करता है तो वो भी एक महान विभूति है, क्योंकि ये चीज़ों को बस में करके और उसके बाद में भक्ति करना, और वो भी निरंतर, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आसान नहीं होता है। आपको जो है भक्ति भी करना होता है, परिवार का पोषण भी करना होता है, और फिर उसके बाद में भी अगर आप में जो है कमाते भी हो, बहुत कुछ करते हो, और जीवन इतना आसान नहीं होता है। खासकर अब, चूंकि पहले तो फिर भी हमें संग मिल जाता था ऐसे भक्तों का, और जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें साथ दे देती थी, मगर अब थोड़ा कम हो गया है। भक्तों की संख्या थोड़ी घटी है और अब तो मिलते ही नहीं है। मिलते हैं तो बस पूजा पाठ की 15-20 मिनट, आधा घंटा मुश्किल से, और बस खत्म। और फिर वो भी एक निश्चित समय तक, वो भी डेली नहीं, वो भी अगर आप साल 2 साल 3 साल, बस इसके बाद में खत्म। किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो वैसे पागल हो जाता है, और किसी के पास कम पैसा आ जाता है तो वो दुख में आधा डूब जाता है। किसी का कोई डेथ हो जाती है तो कोई कैसे डूब जाता है। इसी प्रकार विवेक भी काफ़ी कम लोगों में ही रह गया है। हाँ, लोगों ने बुद्धि का स्तर ज़रूर बढ़ाया है, मगर वो बुद्धि किस काम की, जो सिर्फ़ आपको सिर्फ़ धन ही एकत्रित कराए और ईश्वर के जो है पास ही ना ले जाए। तो मेरा मानना यही है कि हमें अपने विवेक को जागृत करना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ईश्वर का निरंतर चिंतन करेंगे। निरंतर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जो है 24 घंटे ही करो। 24 घंटे वाले वो महान दिव्य संत बहुत कम बन पाते हैं, लेकिन कम से कम दिन में, कम से कम 24 घंटों में
हमें कम से कम 2 घंटे तो करना ही चाहिए। मैं मानता हूँ बातों में ना सही, लेकिन कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि मन से ही राम नाम बोल ले। इसके अलावा संतों के जो है सत्संग सुने, क्योंकि भले इसे कि आप मानो या ना मानो, अगर संतों के मुख से कोई बात निकल रही है और वो सत्संग कर रहे हैं, वो एक भक्त भी हो सकता है, तो आप मानिए कि वो आपको वो चीज़ें बता रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, जिसकी कोई मूल्य नहीं है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और मैं ऐसे ही अलग अलग भक्तों के बारे में जानकारियाँ, रोचक कहानियाँ लाता रहूँगा, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। जय सिया राम, राम राम, जय श्री राम।